नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लेट गो कैसे करें? बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेजेस आए हैं जिसमें मैं टाइप करके भी बताती हूँ तो उनको ना वो चीज़ समझ में नहीं आती है। मतलब वो एक साथ बहुत सारी टेक्निक कर रहे हो, सारी टेक्निक करके वो कन्फ्यूज़ है। ओके, तो इस बारे में बात करते हैं क्योंकि बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करते आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे। ओके। अम, मैं मेरी स्टोरी से बताऊँ? जो मेरी ट्रांसफ़र की स्टोरी है। जो लोग पुराने होंगे उन्होंने ये वीडियो देख रखा होगा जिसमें मैंने अपने ट्रांसफ़र की बात करी थी। जो नए हैं उनके लिए फिर से मैं बता देती हूँ। जब मुझे नोएडा से पुणे आना था तब मैं अपने ट्रांसफ़र को लेके बहुत परेशान थी। एटलीस्ट 4 महीने बहुत परेशान थे, नहीं मिल रहा और कोई भी टेक्निक करती मैं यही बोलती यार ट्रांसफ़र तो मिल नहीं रहा क्योंकि घर से इतना प्रेशर था तो बार-बार मुँह से वही निकलता था। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। फिर जैन आ गया। फ़ैब का स्टार्टिंग ही था। फिर मैंने बोला यार अभी भी ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, ये तो फिर गलत हो जाएगा यार, मैं तो लोगों को बताती हूँ और ये मेरा खुद का नहीं हो पा रहा है। तो फिर हुआ ये कि मैंने प्रॉपर फिर लिखा मैंने, प्रॉपर एक स्क्रिप्टिंग करी वापस से, एक अच्छी स्क्रिप्टिंग करी, डेट लिखा, टाइमिंग लिखी, इतने टाइम पे मैं जा रही हूँ, मैं वहाँ जॉइन कर रही हूँ। मैंने 1 अप्रैल की डेट लिखी थी। मैंने लिखा था मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू 10 मिनट में फिनिश हो गया और 10 10-15 मिनट मैंने यही लिखा था, नॉट 10 मिनट, 10 टू 15 मिनट्स मैंने ऐसा मेंशन किया था। तो 10 टू 15 मिनट्स में वो इंटरव्यू बिल्कुल ख़त्म हो गया, 15 मिनट से ज़्यादा वो इंटरव्यू नहीं चला था। बहुत नॉर्मल चला गया मेरा इंटरव्यू। हुआ ये था कि मैंने जब वो स्क्रिप्टिंग कर ली थी तब मैं भूल गई क्योंकि मुझे ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। मतलब मुझे कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था, मेरी तबीयत उस टाइम पे बिल्कुल सही नहीं थी। तो वो ट्रांसफ़र से ध्यान हट के मेरे हेल्थ पे आ गया क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा था, यूनिवर्स मुझे बता रहा था तुम यहाँ से ध्यान हटाओगे तभी तो मैं तुम्हें चीज़ दूँगा, तुम यहाँ से लेट गो करोगे तभी तो मैं तुम्हें चीज़ दूँगा। मैं वहाँ से लेट गो कर ही नहीं पा रही थी, मैं और डेस्परेट हो जाती, नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ करके थक गई। फिर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रास्ट दे दिया, मुझे मेरे हेल्थ का ही प्रॉब्लम दे दिया क्योंकि मुझे कुछ तो हुआ था, मेरे स्टमक में पेन रहना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा ही, और हेयर फॉल अलग से होना शुरू हो गया था, कुछ हुआ था, कुछ मेजर था इसकी वजह से, विल नॉट टॉक अबाउट दिस। ओके, तो मेरा पूरा ध्यान वो 15-20 दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे इस पे आ गया, मेरे हेल्थ पे आ गया। अब जब हेल्थ पे आ गया तो वहाँ से ट्रांसफ़र कुछ टाइम के लिए, वो कुछ टाइम के लिए तो आपको दिमाग से लेट गो करना होता है, फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में खुद वो फ़िज़िकल रियलिटी में बन के आती है। तो मेरा 10-15 दिन तक ध्यान हटा और कब आया था मुझे मैनेजर का कॉल? 15th ऑफ अगस्त को आया था। हाँ, जो मेरे एक सर थे उनका कॉल आया था कि तुम्हें अपना रिज़्यूमे शेयर कर दो उनको, वो तुम्हें कॉल करेंगे। तो जो मेरे मैनेजर थे उनका कॉल आया था 1 मार्च को, हमने 1 मार्च को कॉल किया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो पूरे 1 महीने की प्रोसेस थी, मेरा लेटर आ चुका था कि 1 हफ्ते बाद कि प्रीति आपको ये जॉइन करना है 1 अप्रैल को यहाँ से, यहाँ पे जॉइन करना है पुणे में। ये बहुत आसानी से हो गया, लेकिन मैं 4 महीने से ऐसे परेशान थी, वो चुटकी का खेल था यूनिवर्स के लिए कि चुटकी बजाओ और वो हो जाएगा। लेकिन मैं कहाँ अटकी थी कि मैं उसको लेट गो ही नहीं कर पा रही थी। मैं फँसी हुई थी, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं जा नहीं पा रही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड से नहीं मिल पा रही हूँ, है ना? घर वाले परेशान किए जा रही है, क्यों नहीं जा रही हो, कैसे नहीं जा रही हो? तो ये होता है जब आप लेट गो नहीं करते हो ना तो आप टूल्स एंड टेक्निक्स करके थक जाओगे लेकिन कुछ नहीं होगा, और जब ज़्यादा बदतमीज़ी दिखाओगे तो फिर यूनिवर्स कॉन्ट्रास्ट देता है आपको, जैसे उन्होंने मुझे दिया था कि मुझे बीमार ही कर दिया था कि 15-20 दिन तक मैं उसमें ही फँसी रही। और वहाँ से जैसे ध्यान हटा तो मेरे हाथ में मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा ट्रांसफ़र लेटर आ गया। तो ये इतना आसान होता है, तो या तो आप खुद समझ जाओ या तो यूनिवर्स आपको किसी और वे में समझा देता है क्योंकि आपको लेट गो तो करना पड़ेगा। तो मेरे साथ तो ये हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ जहाँ पे मुझे उलझन होती है, मैं वहाँ से डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ़ में कुछ और आता है, अगर मैं अड़ गई कि मुझे चाहिए, चाहिए, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसे दिमाग में लगता है ना, फिर यूनिवर्स कुछ ना कुछ मुझे कॉन्ट्रास्ट देते हैं, यहाँ से ध्यान हटाओ। फिर जैसे वहाँ से ध्यान हटाए, वो दूसरी मेरे हाथ में होता है कुछ दिन बाद मेरी फिज़िकल रियलिटी में। तो इट्स जस्ट सिंपल। आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे फिर बोलोगे उड़ क्यों नहीं रहा, उड़ क्यों नहीं रहा, तो नहीं उड़ेगा। हाथ खोलना पड़ेगा, मन खोलना पड़ेगा, चीज़ों को आज़ाद करना पड़ेगा। ये खुशी से आज़ाद करना पड़ेगा कि वो चीज़ मेरे पास तो है। अब्राहम हिक्स हमेशा कहती है, जितने भी आप बड़े-बड़े लीडर्स को सुनेंगे जो बड़े-बड़े लिविंग हैं ना, सद्गुरु हो गए और अ, बीके शिवानी दीदी हो गई और वो एक तो मुरली बाबा करके है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। किसी को याद है तो मुझे कमेंट करना। शायद वो गुजरात से बिलॉन्ग करते हैं। तो वो है, बहुत बड़े-बड़े हैं लोग जिनको जब भी आप सुनोगे तो ये बोलेंगे कि प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो। जो मैनिफेस्ट करना है उसको प्रेज़ेंट मोमेंट में लेके आओ, उसके साथ जीना शुरू करो और फिर देखो वो आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में कैसे आता है, राइट? तो जितने दिन तक उसको जीना है उसको अपने साथ लेके जियो और उसके बाद लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को।
अब तो ये मेरा है यूनिवर्स, इसको मेरे अलावा और कोई कहीं लेके जा ही नहीं सकता, ये सिर्फ मेरा है। ये वैसे ही है जैसे अगर आप किसी को चाहते हो, राइट, तो आप उसको हर टाइम उसके साथ जीना शुरू कर देते हो, जीना शुरू कर देते हो, राइट। और जब उससे आपके मिलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो ख्याल ब्रेक हो जाता है, आपको लगता है अब तो इंसान सामने आ रहा है, थोड़ा और धीरे से रख लेते हैं, सामने आके उसको मिलेंगे। तो ये बस वैसा ही है, आपको जितने दिन तक भी उस ख्याली पुलाव को पकाना है, आप पकाइए पकाइए पकाइए, उसके साथ जीना शुरू कीजिए, उससे प्यार करना शुरू कीजिए, वैसे जैसे कि वो आपका महबूब हो, जिसे आप बेहद चाहते हैं, जिसे है जिसको आप अपने साथ रखना चाहते हैं। तो जितने दिन तक आप चाहते हैं उस चीज़ से उतना प्यार कीजिए, उसके बाद लेट गो कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ को फ्रीडम पसंद है, हर एक चीज़ को आज़ादी पसंद है। सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, यूनिवर्स मैंने इस चीज़ को अपने साथ जी लिया है, नाउ इट्स माइन, सिंपल। यूनिवर्स थैंक यू सो मच, मैंने इस चीज़ को जी लिया, इट्स माइन। और लेट गो करने का मतलब ये नहीं था कि वो ऐसे छोड़ दो, अब आज के बाद मैं नहीं सोचूंगी, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप आपके दिमाग से निकल जाता है वो चीज़ें। 21 डेज़, 45 डेज़, 30 डेज़, जितने दिन आप करना चाहते हैं ना कीजिए। फिर एक दिन अचानक से आएगा कि अब मन ही नहीं करेगा, यार बहुत हो गया, अभी दिल नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा आएगा कि उसमें आप स्किप कर जाएंगे। अगर आप स्किप कर जाते तो फिर आप कर जाएंगे, उसके बाद उस चीज़ के बारे में सोचने का मतलब नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए, वो यूनिवर्स का एक आपके लिए कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हो अगर कुछ अलग प्रॉब्लम आ गई तो, या फिर वो यूनिवर्स की आपके लिए एक ब्लेसिंग जा रही है कि इसको यहाँ पे स्टॉप कर दो, अब तुम्हारे दिमाग से ये निकल गया है तो इसके बारे में अब एक्स्ट्रा और नहीं सोचना है, इसको जाने दिया जाए। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके फाइनेंशियल हो, आपका कोई अपना सपना हो, आपका कोई गोल हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई रिश्ता हो, कोई करियर हो, कोई जॉब हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर आपके दिमाग से वो चीज़ें करते करते, वो रिचुअल्स फॉलो करते करते, वो टेक्निक्स फॉलो करते करते कभी वो आपके दिमाग से स्किप हो गया, तो फिर वो समझो कि यूनिवर्स का गाइडेंस है, उससे ज़्यादा आपको उसको लेके और कोई एफर्ट्स नहीं लगाना। एफर्ट्स तो वैसे भी नहीं लगाने चाहिए, ये जस्ट एक वर्ड यूज़ किया मैंने कि चीज़ें बहुत एफर्टलेसली होनी चाहिए। टेक्निक्स कर रहे हो तो बहुत खुशी से करो कि यार मुझे तो इसको करके मज़ा आता है इसलिए मैं कर रही हूँ, आज तो ड्यूटी है मेरी, ये लिखना पड़ेगा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा। चीज़ों को एंजॉय करके लिखोगे तो वेल एंड गुड। जब अच्छे मूड में रहो, खुश रहो, रिलैक्स रहो, स्क्रिप्टिंग करो। नहीं करना दिल मत करो उस दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्ती लेके नहीं बैठा, अभी होपोनोपोनो क्लियर कर लिया, 1 घंटे हो गए, चलो अभी ये टूल्स एंड टेक्निक्स कर लेते हैं, अभी थोड़ी स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। इतना ज़्यादा चीज़ों टेक्निक्स में मत पड़ो, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो। आप चाहे कितने भी टेक्निक्स कर लो ना, अगर आपकी फीलिंग सही नहीं उस चीज़ को लेके, आपकी फीलिंग्स ये कह रही है कि अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, कब आएगा, कौन ना के देगा, तो फिर वो नहीं आएगा और डिले कर रहे हो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो डिज़ायर है, उसको थोड़ा पॉज दो, सरेंडर करो यूनिवर्स को कि अब मेरा हो गया, मुझे जितनी टेक्निक्स करनी थी मैंने कर ली, मैंने जितने दिन तक करना था मैंने कर लिया। अब अगर आपके दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई है तो उसको जाने दो, वो जाने के लिए आई थी। और फिर कुछ ही दिन में देखो, बहुत कम डेज़ लगता है, शायद मिनट्स लगते होंगे यार। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद ही रोकते हो, अपने डाउट से, अपने फियर से, अपने गिल्ट से, सिर्फ आप रोकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को। इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का रेजिस्टेंस लेके आते हो कि आप उसको लेट गो नहीं कर पाते हो। अगर लेट गो कर देते हो तो लेट गो करने के बाद डाउट करो तो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, तो फिर वो लेट गो करना भी नहीं हुआ। डाउट मत करो, फियर मत रखो। अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ पे आई है मतलब वो आपके फिजिकल रियलिटी में बनने के लिए ही आई है, राइट। आपने जो भी कुछ यहाँ पे सोचा है, अगर कुछ अच्छे थॉट है, आपके अच्छे विचार है, तो वो आपके फिजिकल रियलिटी में आने के लिए ही आए हैं, तो उसको आने दो, उसमें कोई डाउट, कोई रेजिस्टेंस मत क्रिएट करो। जैसे बच्चे होते हैं ना, रोते हैं, खिलौना दे दो, खुश हो गए, खिलौना चला भी गया, फिर थोड़ी देर रोएंगे, किसी और चीज़ पर चले गए, वहाँ खुश हो गए। वो वैसा बच्चा बनो। एक चीज़ चली गई तो मुझे उसको पकड़ के ज़िंदगी भर रोना नहीं है। मुझे दूसरा खिलौना मिल गया, मैं उससे खेलूंगा। कभी वो खुद ही खेलने लगते हैं, कभी उनको खिलौने से खेलते हैं, लेकिन वो 2 मिनट पहले रो रहे हो तो 2 मिनट बाद वो खुश हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने 2 मिनट पहले रोया भी था। तो वैसे बच्चे बनो, उस बच्चों से ये चीज़ सीखो कि एक एक चीज़ को पकड़ के रोना नहीं है, गया गया, अभी इसको रखना है, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अरे इतने साल तो यही करके देखा ना, अभी तक तो लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए, तो एटलीस्ट ये ट्राई करके देख लो। जितने दिन तक आपको टेक्निक करनी है करो, उसके बाद उसको लेट गो कर दो, जाने दो उसको, क्योंकि वो जाएगा तभी तो आपको फिजिकल रियलिटी में फॉर्म होके आएगा। तो उसको जाने दो, खुशी खुशी जाने दो। ठीक है, अभी मैंने कर लिया, मैं कुछ और मैनिफेस्ट करूँगी, किसी और चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर दो। मैनिफेस्टेशन का और मैनिफेस्टेशन होने का और लेट गो को जाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने एक चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, आपका उस पर जो भी टूल्स टेक्निक्स करने थे आपने कर लिए, कुछ नया मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। कोई और चीज़ देखते हैं, कुछ और नया करते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो। चलो अगर मान लिया आपने
एग्ज़ाम में परसेंट लाने का किया था, तो अभी वो कर लिया कि आपने चलो मैंने लिख दिया कि मैंने एग्ज़ाम में मुझे इतने परसेंट चाहिए, मैंने इसको इतने दिन तक कर लिया, ठीक है, कि अब वो मुझे मिल चुके हैं। अब वो छोड़ के मैं वेकेशन प्लान करूँगी कि अरे ठीक है अब तो एग्ज़ाम हो गया, अब तो मैं रिलैक्स हूँ, तो अब मैं कहाँ घूमना चाहूँगी, तो मैं वो मैनिफेस्ट करना शुरू करूँगी, राइट। तो आप ऐसे करो, पैसा 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 पैसा, चलो ठीक है पैसे के लिए मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, अब वो पैसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे अपने आप आने का मतलब यूनिवर्स आपको गाइडेंस देगा कि आपको ये चीज़ करनी है, यहाँ से वैसे लोग मिलेंगे, वैसे सिचुएशन क्रिएट होगी कि वो जो पैसा चाहिए आपके पास आ जाएगा। ऐसा ही होता है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक्शन है, तो एक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन वो एक्शन यूनिवर्स के द्वारा बताए गए रहते हैं, ओके। तो ठीक है, अभी मेरा ये हो गया, लेकिन पैसे की वजह से जो मेरे रिश्ते ख़राब हुए, तो अब मैं रिश्तों को मैनिफेस्ट करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ें ढूंढो। एक मैनिफेस्टेशन मैंने कर दिया, चलो ठीक है इसको भी लेट गो करने की बारी है, तो इससे ध्यान हटा के अब हम यहाँ लेके आएंगे। तो जब आप इधर से इधर फोकस करेंगे ना, तो ये चीज़ अपने आप निकल जाएगी। दिमाग दो चीज़ों को लेके कैसे चलेगा एक साथ मैनिफेस्ट करना, राइट। थोड़ा थोड़ा करके मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो। कभी पैसे की जिसको ज़्यादा वो रहता है, पैसे पे जिसका ज़्यादा वाइब्रेशन बुरा है, तो छोटे अमाउंट लो, 500 लो, 1000 लो, ऐसे मैनिफेस्ट करना शुरू करो। देखो कैसे मैनिफेस्टेशन होती है, आपको नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे करके चीज़ों को स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत बेसिक से जाओ, धीरे धीरे करके लेट गो करना शुरू करो। फिर देखो कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना, जो बूस्टअप होगा वो बहुत अमेजिंग होगा। ये लेट गो करने का तरीका। अगर कुछ समझ नहीं आएगा या फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वापस से एक बार कमेंट में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। खुद का रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैनिफेस्टेशन कीजिए और लेट गो करना सीखिए। अगर आप लेट गो करना नहीं सीखेंगे तो कैसे मैनिफेस्टेशन को लेके आएंगे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू।